So let us work on this problem now. ये भी कुछ इक्वेशंस के एग्जांपल है जिसे किस वे में रिड्यूस किया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू सिंप्लीफाई इट एंड सॉल्व इट। तो आइए देखते हैं क्या है, क्या किया जाए इसके साथ। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, x into x plus 2 into x square minus 1 is equal to -1। तो यहाँ पे आप सोचिए क्या लेंगे कि किस वे में आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप x प्लस टू या x प्लस टू को या एक्स स्क्वायर माइनस वन को तो y ले नहीं सकते हैं। अगर लेंगे तो फिर आपका x में टर्म बचा रह जाएगा, तो फिर वो इक्वेशन x एंड y के टर्म में होगा, तो डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। तो क्या किया जाए, यहाँ पे आप सोचिए, मैं इसको एक्सपैंड करके देखता हूँ क्या होता है। तो अपना इक्वेशन हो जाएगा x प्लस टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। अब क्या मिलेगा, अब आप सोचिए इससे क्या मिलेगा आपको। इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा, राइट। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक टर्म एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू एक्स माइनस एक्स एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का टर्म इन दोनों में भी इन्वॉल्व होगा। तो नाउ वी कैन couple it like this। एक ये हो गया, तो दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके लिए देखिए क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस एक्स, दिस विल ऑल्सो बी प्लस एक्स एंड टू। So now you have a common thing. Hmm? Hmm. Let us say y. Sure, your equation became simple. This is minus 1. Huh? Y square minus 2y plus 1 is equal to 0. Therefore, y is equal to 1. But what is your y? Y is your x square plus x. X square plus x minus 1, 0. So you have the solution minus 1 by 2 plus root 5 by 2. तो ये दो सॉल्यूशन हो गया। क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे इस वैल्यू को पुट करके वहाँ पे इस इक्वेशन में।
If it is satisfying that equation, then both the routes will be okay to go ahead with. क्रॉस वेरीफाइंग पार्ट आई एम लिविंग इट ऑन यू। आप लोग इसे देख लेंगे क्या करना है, उसकी वैल्यू डालकर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है या नहीं आ रहा है देख लीजिए। तो यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया किस वे में मुझे प्रोसीड करना है ना, क्योंकि इनिशियली पता नहीं चल रहा था क्या लिखा जाए, किसको शॉर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म मुझे कॉमन टर्म चाहिए, क्या करना पड़ेगा। देन वी एक्सपैंडेड एंड देन वी केम टू नो कि अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये टर्म कॉमन मिल रहा है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ हिंट टू सिंप्लीफाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखी जाए। एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर प्लस एट एक्स स्क्वायर 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ आपको कॉमन दिख रहा है, तो क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस टू को वाई रख सकते हैं? अगर वाई रखेंगे तो ये वाला टर्म वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टर्म वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वाई माइनस टू। बट वट अबाउट एक्स? एक्स केस में आप ट्रैप हो जाएंगे, राइट? तो किसी वे में मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इफ नॉट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, देन यू कैन ट्राई अदर ऑप्शंस। चेक कीजिए क्या इक्वेशन का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए 0 प्लस टू का होल स्क्वायर 4 हो गया, ये 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड 4 हो गया और राइट हैंड साइड 0 हो गया। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ से, तो ये तो दिख गया मुझे। तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं पूरी चीज़ को। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि अब देखिए जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो ये जब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो ये x हो जाएगा प्लस टू बाई एक्स हो जाएगा। और इस तरफ जब डिवाइड कीजिएगा तो ये x खत्म हो जाएगा और ये वाला x हो जाएगा प्लस टू बाई एक्स आ जाएगा। तो आपको फिर कॉमन फैक्टर दोनों में मिल रहा है। तो वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई एक्स स्क्वायर ठीक है। मैंने एक एक्स को कट कर दिया है। तो यहाँ से मुझे मिल गया x प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस टू बाई एक्स। नाउ वी कैन टेक दिस एज y। तो देखिए आपका इक्वेशन सिंपल हो गया, सिंपल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। है ना? वाई स्क्वायर 4 टू 8 minus 4y minus 2y 6y, so that is fine. So y is equal to 2 and 4. Now what is your y? Y is your x plus 1 by x. तो एक बार ये वैल्यू लीजिए, दूसरी बार 4 को लीजिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x आ गया। No, sorry, this is 1, x square plus 1, and this x has gone on that side, so that is 2x.
यहाँ से x इज इक्वल टू 1 मिल गया। एक सॉल्यूशन ये हो गया। इसको वैल्यू डाल के ट्राई आउट कर लीजिए, देख लीजिए LHS RHS इक्वल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इफ इट इज ओके देन फाइन। नाउ x प्लस 1 by x is 4. सोलह माइनस 4 12। चार से 2 बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 रूट 2 2 2 2। So you got this much. 2 plus minus root 3. So x is equal to 1 is 2 minus root 3. Second irrational root is 2 plus root 3. x is equal to 1 यहाँ पे है, तो टोटल आपका 1 2 minus root 3 regarding the value what you are getting for x. So test is you just put these values in the original equation and check. So that part I am leaving at home. आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग उसे कीजिएगा. If it is satisfying, then it is fine. So that will be the root. If it is not satisfying, that root has to be discarded. So you must have remember आपके मेमोरी में होगा extraneous roots, जो मेरे एक लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है. एक्सट्रेनियस रूट जब भी आप किसी फंक्शन को स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पे कुछ एडिशनल रूट्स भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. इसलिए टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट. वंस यू गेट द रिजल्ट उसको डालिए, वहाँ वैल्यू पुट कीजिए और देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो देन इट्स ओके. सो लेट अस ट्राई द नेक्स्ट वन. अगला क्या है देखिए. 4 to the power x plus 6 to the power x is equal to 9 to the power x. तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है. यहाँ से आप ऐसा फर्स्ट टर्म ये हो गया 2 to the power x का होल स्क्वायर. सेकेंड टर्म इज 2 to the power x into 3 to the power x. राइट साइड में बट 2 to the power x and 3 to the power x को अगर आप अज्यूम करेंगे तो सेपरेट रखना पड़ेगा. लाइक इफ यू वांट टू कीप इट एज y स्क्वायर प्लस y, फिर 3 to the power x को z लेना पड़ेगा, तो yz इज इक्वल टू z स्क्वायर. तो सॉल्व करना ये फिर से पॉसिबल नहीं होगा. तो इसको ईज करने के लिए क्या कीजिएगा. अगर इस इंटायर टर्म को से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो राइट साइड में 1 बच जाएगा और इधर क्या आता है देखिए.
3 to the power x से हम लोग डिवाइड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 3 to the power x विल नेवर बी फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, इट विल नॉट नेवर बी 0, इसलिए हम लोग 3 to the power x से कर सकते हैं, है ना। 3 to the power x नेवर 0, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिवाइडिंग बाई 3 to the power x इज ओके। अब 2x यहाँ से आप देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो यहाँ 2 to the power x डिवाइडेड बाई 3 to the power x मिला, यहाँ भी 2 to the power x डिवाइडेड बाई 3 to the power x, राइट साइड में 1 मिल रहा है। इस इक्वेशन को फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस वे में लिखेंगे राइट साइड में 1 आ गया। अब इसको y मान लीजिए, तो आपका इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या किया जाए, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, सो +4 हो जाएगा। -1 प्लस √5 बाई 2 -1 माइनस √5 बाई 2, y के 2 वैल्यू मिल गए। बट y हमारा है क्या, 1 + 5, 6 to the power x 2 into 3, okay, 3 to the power, okay, so calculation everywhere is correct, no issue with that. So your y is 2 to the power x 3 to the power x, one value is -1 plus √5 by 2. Solve it. Will this be easy to solve? So that is 2 to the power 3, then we'll have to take the log, right? Two by 3, 2 by 3, thing, but why the log should be involved in this? So this one, the answer will be in log x. You'll have to take the log. Log of √5 minus 1 divided by 2 to the base 2 by 3 will be equal to x. Second case, but this is less than 0, whereas this cannot be less than 0. LHS cannot be less than 0, but right hand side is less than 0.
So this root is not possible. This root is not possible. So our answer will be only one, this. Go to the next one. 3 to the power 2x square minus 7x plus 7 is equal to 9. So this is easy because you can do this 3 to the power 2 and from identity आप इसे सॉल्व कर लेंगे. ये किया. So your 2x square minus 7x plus 7 is equal to 2. From identity, this power is equal to this power of 3. Seven minus 2 is 5. X square. If we put it over here, minus 1, so minus 2x, and here minus 5, so minus 5x minus 2x minus 7x, 2x into x, 2x square, minus 5 into minus 1 plus 5. So the value of x is 1. From this and from 2x minus 5, x will be 5 by 2. Now another good question, 8 to the power x plus 27 to the power x, 12 to the power x, 18 to the power x is equal to 7 by 6. So how to simplify it? So first we will see 8 to the power x is 2 to the power x cube, 3 to the power x cube, that is 2 to the power x 2, 4 into 3, 3 to the power x, 9 into 2. Or for your simplicity, let me write so that it will be easy for you to understand. In place of 8, you can write 2 to the power cube is 3 to the power cube is 27. So we can write like this. Four is 2 to the power square. So
that can be written like this. Nine is 3 to the power square. To x, 3x. So what we will do, can we take the common from here, 2x and 3x, then what you are getting, and from top. So this is of the form aq plus bq. So we can write a plus b into a square plus b square minus ab. For this part, aq plus bq. So we have factor it like this from the identity equation, from the formula you can say. And here you can take the common to x, 2 to the power x into 3 to the power x. So what will remain inside? First term 2 to the power x. So now you can divide or multiply by this on both sides. Reason for not cutting is directly, क्योंकि अगर आप इसको कट कर देंगे तो कुछ रूट आपका मिस हो जाएगा, लॉस ऑफ रूट्स हो जाएगा. तो बेस्ट वे ऑफ डूइंग इन अलजेब्रा इज, आप देख लो 2x प्लस 3x टू द पावर x इज नॉट जीरो. तो आपको अगर इसको कैंसिल भी करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कीजिए. You can write like this. Cancel. Six here.
Sorry, here we have done some mistake. Or to make it simpler, best is what we will do. Let us rub out this, make it simpler. In the beginning only. Straight from here, you can write like this. Divide numerator by 2 to the power x cube. So you will have to divide denominator also by 2 to the power x cube. So when you do that, so this one is 1, this one is 3x by 2 to the power x cube, 2 to the power x squared, 3 to the power x, 2 to the power x cube. Sorry, 2 to the power x cube. So what you are getting? 1 plus here, this will cancel out. Here it will be 2x square, right? Okay. Second term is this will cancel out and this will become this. So we can write 3x by 2x square. Now you can take this as y. One plus 3 to the power x as y. We take it as this. Okay. So 1 plus y cube, y plus y square. So 6 into 1 plus y cube, 7 into y plus y square. So 7y 1 plus y. On the left hand side, it is aq plus bq form. So we can write 6 1 plus y 1 square 1 y square plus ad. That is y. Take 1 plus y common, so you will be getting 6 into 1 plus y square. This is minus y, minus y.
minus 7y, because 1 plus y we have taken common, and this has becomes equal to 0. So one root from here is y is equal to minus 1. From here we will calculate 6 plus 6y square minus 6y minus 7y. 6y square minus 13y. Hmm. 3 into 2. 9 plus 4 is 13. This much. So 2, 3, 3 y. If you can take 3y common, sorry. 3y if we take common, 3y. So inside will be 2y minus 3. From here 2 if you take 2, so this is 2y minus 3 is equal to 0. So one factor is 3y minus 2, other factor is 2y minus 3. So y is equal to 2 by 3 and 3 by 2 from here, from this equation. So now put the value of y and calculate. So first, so let us try this. 3 to the power x divided by 2 to the power x is equal to minus 1, which is never true because this will be positive for all value of the x. So this is, so minus 1 is not the solution for y. So now we will try for these two. First we will try this is equal to 3 by 2. We can write this. So from here x is equal to 1. Second one, 2 by 3. So can we write it 3 by 2 minus 1? Yes. 2 by 3 can be written like that. So from here x is equal to minus 1. So your final solution is x is equal to 1 and minus 1. For checking the answers, if it is correct or not, verify this by putting it over here in original equation and see if it is coming okay, then it's fine. Basically,
यहाँ पे हमने क्या किया, 2 to the power 3x और इसमें कन्वर्ट कर दिया और वहां से देखा कि कॉमन कैसे बनाया जाए, तो डिवाइड कर दिया 2 to the power x से। ठीक है, 2 to the power x³ से डिवाइड कर दिया तो मुझे सिंप्लीफाई होता हुआ चला गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए आप, इसको थोड़ी देर सोचिए इसके बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई कॉमन टर्म नहीं है जो इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सके। आप 7x-5 से को y मान के कर सकते थे, बट x का टर्म आपको बच जाएगा, है ना, x² का टर्म बच जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, क्या हम इसको यहाँ ले आए इस तरफ, फिर दोनों को स्क्वायर करते हैं, तो इस तरफ मुझे एक 3x² वाला टर्म मिलेगा और उधर क्या होगा, यहाँ से एक x² का टर्म आ जाएगा और एक 2x² का टर्म यहाँ है, तो वो दोनों सम होकर के 3x² को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ और स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमेंबर एक्सट्रेनियस रूट्स आ सकता है, तो रूट्स को चेक करना यहाँ जरूरी होगा बाद में, इफ इट इज सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन और नॉट। क्योंकि व्हेन यू आर स्क्वायरिंग दिस means you are squaring plus and minus both will give the same result. Here also plus and minus both will give the same result. You must have got the things, if not then. Suppose it's like this. When you are squaring this, whether plus a or minus a, if you square this side also plus minus, this will give the same result. But your original equation is a is equal to b plus c, not with the plus and minus both. तो स्क्वायर कीजिएगा तो एक्सट्रेनियस रूट, एक्स्ट्रा रूट आपको मिलेगा, इसलिए आपको टेस्ट करना जरूरी है कौन सा एक्स्ट्रा रूट है, इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, शिट, ओह ये हुई, इसका स्क्वायर किया, x+5 का स्क्वायर x² 10x + 25, इसको स्क्वायर किया +2x² -7x -5 -2 into x+5 into square root of 2x² -7x + 5 मिला। ये देखिए आपको this plus this is 3x² कैंसिल, 25 में से 5 गया 20, चलिए इसको आगे चलते हैं। -7x यहाँ पे 3x आ रहा है ना, 10x - 7x 3x आ रहा राइट साइड में, तो जब ये इधर आएगा तो -7x - 3x हो जाएगा। अब ये -30 है, 25 - 5 इज 20, बट इधर आएगा तो ये -20 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन
सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10x आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा, है ना, करेक्ट, ऐसा हो जाएगा। टेन कॉमन लीजिए, फाइव कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब मैं x प्लस 5 को उधर ले जाता हूँ और x प्लस 5 को कॉमन ले लेता हूँ। -7x, x प्लस 5 आपने कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा, इससे इस वाले से 5 बच जाएगी। ज़ीरो, तो x की एक वैल्यू आपको -5 मिल गई, जिसको वेरीफाई करना होगा कि कहीं वो एक्स्ट्रा रूट तो नहीं है, बाय पुटिंग इट इन ओरिजिनल इक्वेशन। दूसरा वाला जब इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा तो क्या आता है, देखिए इसमें 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। इसको स्क्वायर कीजिए फिर से, यहाँ प्लस कर दिया बिकॉज दिस इज माइनस। लेकिन 7 9 10 209 3 no okay 9 से पड़ेगा 9 11 से 11 into 1 times yes, so 209 is can be divided by 11, right? 11 into 99, but 99 is 11 into 99. 19 is not a square root, so
First then. So our x is 7 plus minus 209 by 4. Or yes, but 209 is okay. 209 is minus 7 is more than 5, is it? So we can write is 7 plus 209 by 4. 7 minus square root of 209 divided by 4. 200. 1616 is 196. So this is about 16 and above. So 16 minus 7 is minus 9. So right side will be negative. So this solution is not possible because once you put this value for x over here on the right hand side, so this will be negative, whereas your left hand side is positive. So this solution will be discarded. And what about minus 5? Minus 5 is equal to, when you put this, so it will become 0. So for that, it has to be 0 and it has to be 0. So put this, at least 3 3x square. 3x square is 25 minus 7 into 5, 35 minus 30. So this also is not possible. Minus 5 also is not possible because once you put this over here, it will not satisfy the equation. You can check by yourself. So your answer should be only x is equal to so it is important to check after calculation whatever जो आपको सोल्यूशन मिल रहा है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक कीजिए और इसको फाइंड आउट करना इजी है क्योंकि x प्लस 5 सी लेफ्ट हैंड साइड में द टू टर्म्स आर एडेड है ना दोनों टर्म को ऐड किया गया तो पॉजिटिव ही आएगा ओके राइट हैंड साइड में अगर ये वाला वैल्यू रखिएगा विच इज मोर देन 5 तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव आएगा तो पॉसिबल नहीं है इसको डिस्कार्ड कर दिया -5 की जब वैल्यू रखी यहाँ पे तो इसको भी 0 होना चाहिए और इस टर्म को भी 0 होना चाहिए लेकिन वो 0 नहीं हो रहा है तो -5 भी नहीं होगा तो एक ही चीज बचा हुआ आपको ये तो दिस विल बी योर आंसर रियल रूट अब इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ ये दोनों कॉमन मिल रहा है तो आप इसे y रख के भी निकाल सकते हैं लेकिन और भी दूसरे वे में अगर इसे सोचना शुरू कीजिए इसको देखिए आप तो इस इंटायर टर्म को अगर हम c मान लें और इस वाले इंटायर टर्म को d मान लें तो c माइनस डी हमारा 1 हो गया अब मेरा c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होगा जरा निकालिए आप दिस इज द अदर वे ऑफ सॉल्विंग इट
5x square minus 6x, yes, and plus 6x, 8 plus 7, 15. So c square minus d square, we can write c minus d into c plus d. That is coming 8 plus 7, 15. C minus d is already 1. So you can write c plus d is 15. So you have got the two equation now. You can solve for c and d. Then solve it. Add both of these. So c is your 8. c 8 मिल रहा है एक. तो d क्या मिलेगा? d will be c minus d is equal to 1. c is 8. 8 minus d is equal to 1. So d will be 7. Now solve for c and d independently. 5x square minus 6x plus 8 is your c. This is your c. So that is equal to 8, क्योंकि हमने इसको c लिया, इस इंटायर टर्म को c लिया, ये c है, और इस इंटायर टर्म को d लिया, d. तो c के लिए हमने इसे लिया. अब इसको स्क्वायर कर देंगे. ये 64 आएगा. माइनस 56 आएगा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप इसको इक्वेशन को 56 into 5. 56 into 5 is not 57 into 7 into 5 in between 6x. 2 into 4 कर देते. 2 into 4 7 into 5. तो क्या 56. 7 7. I'm trying to factorize it. So this is 8 into 6. This is 5, 2, 4, 8. These two, if we take together, and these two, 14 and 20, the factor we can make. So we can write 5x square minus 20x minus 14x. Hmm? 5x square minus and plus आना चाहिए. This will be plus. Yes. Minus 20 plus 14 is minus. Oh yes. So this will be your 5x x minus 4 plus 14 x minus 4 0. 14 and x minus 4 is equal to 0.
therefore x will be minus 14 by 5 and 4. सी के लिए मुझे फ्रॉम सी जो मुझे जो वैल्यू मिला उसके लिए एक्स मुझे यहाँ पे ये मिला। अब डी के लिए भी चेक कीजिए। डी आपका, अब एक चीज़ आप चेक कर लीजिए कि जब आप इसको माइनस 14/5 रखते हैं तो ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है तो दैट इज फाइन, इट शुड बी ओके। बट ये वाला -14/5 ये भी आ जाएगा पॉजिटिव। आपको इन वैल्यूज को टेस्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर डाल के आपको टेस्ट करनी पड़ेगी एंड देन यू सेलेक्ट द राइट चॉइस कि विच वन इज करेक्ट। सो दैट आई एम लिविंग इट ऑन आपके लिए। ये मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव द कॉन्सेप्ट, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग, लेकिन कॉन्सेप्ट किस वे में आप इसको अप्रोच करके make it easy and solve it. Okay, so now d is equal to 7, so your d is equal to 7 is 5x square minus 6x minus 7 यहाँ से आप स्क्वायर कीजिए और निकालिए, फिर इसको भी सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करके देखिए, इसको फैक्टर करने की कोशिश कीजिए। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 15 14 तो वो चलेगा नहीं। 10 21 नहीं चलेगा। 6 आना चाहिए आपको, तो इससे वो फैक्टर नहीं हो पाएगा। 7 into 3 into 2 42 नहीं हो पाएगा। 10 33 वो भी नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा फैक्टर। तो मुझे इसको डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकाल के डालना पड़ेगा और x की जो वैल्यू आएगी उसको निकाल कर टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप x की वैल्यू आप माइनस माइनस 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 4 इंटू 5 into 42. This plus sign is because this is minus, so minus minus plus 2 into 5। अब यहाँ से x की जो दो वैल्यू मिलेगी उसको निकालिए और उन चारों वैल्यू को यहाँ डालकर टेस्ट कीजिए। LHS इज इक्वल टू RHS, R सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो जो जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू आपको x का सॉल्यूशन मिल जाएगा उस इक्वेशन के लिए। फुली कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो कहीं पे, so that part you can check, but basic concept is you should understand the concept. मैंने इस होल पार्ट को c लिया, मैंने इसको d लिया, तो फ्रॉम द इक्वेशन इटसेल्फ c माइनस d इज 1 है। जब c माइनस d इज इक्वल टू 1 है तो मैं c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर निकाल सकता हूँ कि c स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया, d स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया। दोनों को माइनस करने पे मुझे 15 मिल रहा है, बट c माइनस d इज 1 है तो c प्लस d की वैल्यू मिल गई 15। अब वहाँ से मैंने सॉल्व कर दिया, c की वैल्यू यहाँ से रखा, स्क्वायर किया, ये मिला।
अब डी की वैल्यू 7 मैंने यहाँ से रखा इस वाले से, सॉल्व कर दिया, ये मिला। अब ये x के जो 4 वैल्यू मिल रहे हैं, इन चारों वैल्यू को आप ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर टेस्ट करेंगे, इफ LHS इज कमिंग इक्वल टू RHS और नॉट। इफ यस, जो जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन को भी देखिए, यहाँ भी आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा तभी आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन ऐसा चीज नहीं आ रहा है इससे आप स्क्वायर करना पड़ेगा, या अगर फैक्टर हो जाता है, अगर सारे टर्म फैक्टर करके आप देखिए, फैक्टर कुछ आता है या नहीं आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 का क्या फैक्टर होगा। अगर मैं x लिख दूं एंड -21 आ रहा, -7 करूं, +7 करूं, और x -3 कर दूं, तो 7x - 3x + 4x, 7 इंटू -3 -21 एक्स स्क्वायर से, एक तो ये हो गया, इसके फैक्टर मिल जा रहे हैं। चलिए फैक्टर को टेस्ट करते हैं हम लोग। दूसरे वाले को देखिए, x -3 अगर रख दी जाए तो यहाँ पे x +2 रखना पड़ेगा, 10 मिल रहा है, ये सही। एक्स स्क्वायर हो गया -3x, यस, +2x तो -x मिल गया, -6, so this also is okay. This side is, इसको भी कीजिए, अगर x -3 इस यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए कि x -3 -39 होने के लिए क्या होना चाहिए, +13 होनी चाहिए यहाँ पे, 13 इंटू -39, एंड यहाँ पे 6x स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, 6x। अब देखिए आप इसको, 6x स्क्वायर -39, अब यहाँ से आपको -3 6 18x -18x and +13x, so -5x, so it is fine। इसको भी उधर ले आइए तो आपका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। √x -3 आपका बाहर आ जाएगा। So now your equation is simplified. You can work on that. यहाँ से आपको मिल गया, इससे मिल गया आपको x = 3। इस वैल्यू को यहाँ LHS में रखिए, RHS में रखिए, ट्राई कीजिए, देखिए, टेस्ट कीजिए, सेटिस्फाई करता है तो इट इज ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा आपको। चलिए लीजिए आप बाहर, कहीं साइन में हमने गड़बड़ी की क्या, यस, यहाँ माइनस होगा, राइट, ये माइनस, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, स्क्वायर कीजिए दोनों को,
स्क्वायर कीजिए x प्लस 7 x प्लस 2 प्लस 2 इंटू रूट x प्लस 7 यहाँ से x प्लस एक्स 2x से यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो ये 4x बच जाएगी राइट हैंड साइड में। और 7 प्लस 2 9 है, ये 3 इधर आ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। 7 प्लस 2 9 माइनस 3 6। ये 4x हो गया। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप 2 सब काट दीजिए, तो ओके दैट्स फाइन। x प्लस 7 x प्लस 2 है ना। अब आप कीजिए इसको 4x माइनस 6, 2 से सारे को डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो रूट्स मिल गए वो x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 2x माइनस 3। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। अब दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको ये x प्लस 7 So now the equation is simplified. It's a simple quadratic equation now. 3x square minus 21x 9 minus 14. So you can solve this equation for the value of x. अब जो वैल्यू मिल गई x की उसको सबको डालिए यहाँ पे इस इक्वेशन में और टेस्ट कर लीजिए। तो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग इज योर पार्ट। कॉन्सेप्ट केवल समझना है कि ये यहाँ पे फैक्टर से मुझे सब कॉमन मिल जा रहा है x माइनस 3, तो ये पार्ट एक पे मिल गया 3, 2 फैक्टर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, फिर सिंप्लीफाई हो गया, फिर उसको मैं इस वे में स्क्वायर करके निकाल दिया। अब सारे जितने भी x के वैल्यूज आएंगे उसको हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर टेस्ट कर लेंगे। LHS इज इक्वल टू RHS। जो वैल्यू ऑफ x के लिए LHS इज इक्वल टू RHS है वो सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को, वो वैल्यू करेक्ट होगा, वही आपका आंसर होगा। थैंक यू, होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।